नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। जेल में बंदी की मौत, आत्महत्या या कुछ और? जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हत्या के आरोप में भेजे गए धौरहरा क्षेत्र के सुरेश वर्मा की संदिग्ध मौत ने पूरे जिले में तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि बुधवार को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया सुरेश 11 घंटे बाद ही जेल में मृत पाया गया। जी हां, आपको यह भी बताते चलें कि परिजन इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं पुलिस पर सीधा उत्पीड़न का आरोप भी लगा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 50 वर्षीय सुरेश वर्मा को 25 नवंबर की शाम करीब 5 बजे जिला कारागार में दाखिल किया गया था और अगली ही जो सुबह है तड़के 4:10 पर वह बैरक के शौचालय गया और जहां उसने कथित तौर पर गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। तो वहीं आपको बता दें कि मौत की सूचना पर गांव पहुंचते ही जो है पूरे तरीके से परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और जहां सुरेश के भाई, पत्नी सुनीता और बेटी पल्लवी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया और जहां स्थिति पूरे तरीके से बिगड़ती देख धौरहरा के बीजेपी के विधायक विनोद शंकर अवस्थी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को शांत करवाने की कोशिश भी की। आपको बताते चले कि जानकारी यह भी है कि मधोपुरवा जो गांव है वहां पर 15 अक्टूबर को 40 वर्षीय सीमा की दर्दनाक मौत हो गई थी और जांच के दौरान ही पुलिस ने सुरेश पर शक गहराया था और जहां सर्विलांस में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर ही बुधवार की शाम को उसे गिरफ्तार किया गया और उसी रात उसे न्यायालय में पेश किया गया था और जिसके बाद गुरुवार को उसे जेल भेज दिया गया था। बता दें कि परिवार का यह भी दावा है कि सुरेश ने फांसी नहीं लगाई बल्कि थाने और जेल में मिली प्रताड़ना के चलते उसकी जान गई है। जहां परिजन निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हैं तो मामला लगातार गर्माता ही जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही यह तय करेगी कि मौत आत्महत्या थी या फिर कुछ और। तो यहाँ पर तमाम सवाल भी बने हुए हैं कि क्या पुलिस और जेल प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की थी कि क्या गिरफ्तार व्यक्ति के साथ जो है थाने और जेल में उत्पीड़न हुआ या क्या न्याय मिलने की प्रक्रिया में किसी तरह की लापरवाही हुई है। तो इन्हीं सब सवालों के साथ हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुना देती हूं कि पूरे मामले को लेकर पुलिस का और परिजनों का क्या कुछ कहना है। सुरेश वर्मा धौरहरा थाने से 103 BNSS में कल शाम को दाखिल हुआ था। लगभग 4:15 बजे दिल्ली में रात्रि शौचालय में अपने गमछे से फांसी लगा दी। ये माधवपुरवा गांव में एक सुरेश चंद्र वर्मा जी रहता था और इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि परिवार वालों का कहना है कि लगभग 25 तारीख को इनको ले गए और थाने पर बड़ी बुरी तरह से उसकी 2-3 दिन पिटाई करी, मारा पीटा और एक हत्या के मामले में निर्दोष उनको फंसा करके जेल भेज दिया और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि बहुत दिन से लगातार एसओ और 3 सिपाही लगातार इन लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, गांव वालों को प्रताड़ित कर रहे थे। मोटी रकम भी ली है कि तुमको अगर पैसे नहीं दोगे तो तुमको हम फंसा देंगे गलत। तो 4 से 5 लाख रुपए भी लेने का काम किया और उसके बाद 3 भाई या 4 भाई थे, एक भाई को 25 को तारीख को ले गए और उसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। घर वाले बेचारे विनती करते थे और पैसे की मांग की, तो जब पैसे नहीं दिए तो उसका चालान किया और जेल में उनके मृत्यु हो गई। जैसा कि आपने सुना कि लगातार जो परिजन हैं उनकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि कुछ और है। जो बंदी था उसकी मौत आत्महत्या नहीं बल्कि वो पुलिस प्रशासन की ओर से और थाने में जो स्टाफ था उसकी प्रताड़ना से परेशान होकर उसकी मौत हुई। तो तमाम सवाल जो है वो इस मामले पर लगातार बनते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम हाउस पर परिजन जो है उनकी ओर से जमकर हंगामा किया गया, जहां आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन पर तमाम सवाल उठाए गए हैं। तो वहीं तमाम सवाल जो है वो खड़े होते हुए इस मामले पर लगातार नजर आ रहा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें सत्येंद्र त्यागी जी हैं, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी से। सर, आपका स्वागत है चैनल पर। वहीं राकेश अहीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से।
सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। सत्येंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी। जेल प्रशासन यानी कि जेल के भीतर बंदी की मौत, आत्महत्या या फिर कुछ और, पहला रिएक्शन आपका। निकिता जी, भाई राकेश जी, इंडिया वॉच के सभी दर्शकों को सभी को राम राम, राम राम, नमस्कार, भारत माता की वंदे, हम जय श्री राम, जय श्री, जय श्री राम। पहली या तो मैं ये कहूँगा कि जो हुआ है वो गलत हुआ है उस परिवार के लोगों के लिए, और ये जो इस तरीके की घटना होती है और किसी भी परिवार का सदस्य वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है तो उस परिवार के लिए एक बड़ी दुख की परिस्थिति होती है, परिवार के लिए बहुत बड़ा मौत भी होता है। तो इसके लिए मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जो ये हुआ है वो सब नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों से चाहे शासन हो या प्रशासन हो, कोई भी हो, यदि इसमें प्रताड़ना हुई है, व्यक्ति को परेशान किया गया है तो उसके लिए जांच होनी चाहिए। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है। राकेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जिस तरीके से मामला सामने आया है समाजवादी पार्टी की ओर से, किस तरीके से आप इसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दें। राकेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे? जी जी, आवाज आपकी आ रही है, हमारी कई की नहीं आ रही है। जी, आपने सवाल सुना मेरा? हाँ हाँ, हमारे उस परिवार के साथ हमारे और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का गहरी संवेदना है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसी घटना कोई उत्तर प्रदेश में नई नहीं है। 7 दिन पूर्व जौनपुर जेल में भी एक मोहम्मद सोफिया के साथ ऐसी ही घटना घटी है। उसको साथ टॉर्चर किया गया और उसके परिजन आरोप भी लगा रहे थे कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। अच्छा, ये पचने वाली बात भी नहीं है निकिता जी कि जेल की जो शौचालय होते हैं, 5-5.5 फुट की हाइट का शौचालय होता है, उसमें कोई व्यक्ति कैसे गमछा लगा के मर जाएगा? ये तो जांच का विषय है। और पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो बहुत एडवांस है, आप तो जान ही नहीं, उसकी तो ढिंढोरा पिटते हैं देश में। कि अभी एक बुलंदशहर की महिला गैंगरेप, 6 लोग गैंगरेप किए, उसको जब न्याय लेने के लिए उसी को पति को उठा के बंद कर दिया जाता है और पैसा देकर अपनी पति को छुड़ाई। जिसके साथ गैंगरेप हुआ हो और वो डीआईजी के साथ जाई तो जाकर उसको न्याय मिला। तो आप समझ सकती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कहानी कैसे बनाती है। ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस लेखक होनी चाहिए, साहित्यकार होना चाहिए। ऐसी पटकथा लिखती है कि शायद उत्तर प्रदेश की छवि में साफ दिखाई देता है कि कोई धूमिल नहीं है। आप बताइए, कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़ा बता रहा है। कस्टोडियल डेथ पे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और उत्तर प्रदेश लूट में और छिनैती में भी नंबर 1 पे है। आपने देखा होगा कि कानपुर में पुलिस ही लूट करवा दिया, फिर जब जांच हुआ तो पता चला कि पुलिस वाले ही उसमें पकड़े गए। आपने बलिया के नरई थाने में देखा होगा कि पुलिस कैसे एक दिन में 15 लाख रुपया वसूलती थी। पुलिस को गिरफ्तार कर रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश में आदित्य योगी नाथ की सरकार में हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, इनके लिए कोई नई बात नहीं है, और न किसी का मरना कोई नई बात है, क्योंकि ये असंवेदनहीन लोग हैं, इनको कोई संवेदना है। चलिए ठीक है राकेश जी। सत्येंद्र जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। आप एक बात बताएं कि जिस तरीके से मामला सामने आया है, परिजन आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर कि उनकी ओर से जो बंदी था उस पर प्रताड़ित उसे किया गया था, जिसकी वजह से मानसिक तनाव हो या फिर जो भी समस्या रही हो, उसके बाद उसकी जो है मौत हो गई। असल में हकीकत की बात है कि बात जो है वो बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही है कि आखिर कैसे बैरक में किसी की मौत हो गई या फिर कैसे किसी की आत्महत्या जो है उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। सत्येंद्र जी। निकिता जी, किसी भी दोषी को उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी की सरकार है, इसकी गहन जांच होगी और जांच में चाहे वो कोई अधिकारी हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई भी कितना बड़ा अधिकारी बनता रहे, यदि उसकी चूक को सजा मिलेगी तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। जैसे भाई अभी हमारे राकेश जी खुद बता रहे थे, बातों बातों में लोग खुद कह रहे थे कि सरकार में पुलिस को गिरफ्तार कर रही है। इसका मतलब कहीं न कहीं इन्होंने खुद ये उदाहरण दे दिया
कि हमारी जो उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी की सरकार है वो किसी को नहीं बकस रही। आप ये उदाहरण इनकी सरकारों में बताइए, क्या कभी किसी पुलिस वाले ने पुलिस वाले को पकड़ा, कभी कोई पुलिस वाले पर करी नहीं करी। जनता त्रस्त होती थी, जनता परेशान होती थी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो हुआ गलत हुआ। लेकिन सत्येंद्र जी ये भी तो बड़ी बात है ना कि सवाल जो है वो पुलिस प्रशासन पर ही खड़े हो रहे हैं, ये भी तो बड़ी बात है। बिल्कुल अपराधी होता है निकिता जी, अपराधी होता है। अपराधी वाली मानसिकता वाला व्यक्ति, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, यदि वो अपराधी है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ जांच होगी, आप देखना। और जल्दी आप लोग ही इस टीवी चैनलों पर दिखाएंगे कि यदि इसके पीछे यदि पुलिस वाले की गलती थी तो उस पर भी कार्रवाई होगी, और सही वजह क्या थी उसकी भी आपको व्हाइट एंड व्हाइट आपको पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि योगी जी की सरकार में कोई छुपा ले या किसी को सपोर्ट किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो होगा वो आपके सामने होगा, सत्य आपके सामने आएगा। और यदि किसी भी पुलिस वाले पर, चाहे वो जेल में या फिर थाने में, यदि किसी ने अन्याय किया है, अत्याचार किया है, किसी ने गलत काम किया है, पैसा लिया है, भ्रष्टाचार किया है और उसको प्रताड़ना दी है, तो आप देखना उस पर कार्रवाई होगी, 100% होगी। मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से लिखता जी सवाल तो पर ये बताना सत्येंद्र जी, इस तरीके के मामले क्यों सामने आते हैं? फिर आप लोग ये कह देते हैं कि कार्रवाई होगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सवाल तो ये है ना कि जड़ ही जो है वो ही क्यों बनती है? आखिर ये मामले ही क्यों सामने आते हैं? कहाँ चूक है? बिल्कुल निकिता जी, वही मैं कहना चाहता हूँ। आतंकवादी सारे मुसलमानों में से निकलते हैं। देखिए सत्येंद्र जी, देखिए ऐसी सांप्रदायिक बातें आप ना करें। नहीं, सांप्रदायिक नहीं कह रहा। आप अपना अगर ख्याल नहीं रख सकते तो आप जो है चैनल का ख्याल रखें कि आप कहाँ बैठे हैं। आपने बोला कि जड़ तक, तो जड़ कैसे खत्म होगी? अब सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि जितने आतंकवादी ब्लास्ट होते हैं, जितने भी लोग हैं, सब मुसलमान ही होते हैं और वहीं से निकल कर सत्येंद्र जी आप फिर वही बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अगर अपना ख्याल नहीं रख सकते तो आप चैनल का ख्याल रखें कि आप कहाँ बैठे हैं। आप इस तरीके की बातें जो है वो खुले तौर पर मत बोलिए। नहीं, अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी सरकार में बैठा तो क्या हो। आपकी नजर में क्या अपराधी की कोई जात होती है, कोई बिरादरी होती है? देखिए, अपराधी जो होता है सत्येंद्र जी, ठीक है, आप अपनी बात को यहीं पर रोकें। ठीक है, राकेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जिस तरीके से महज 11 घंटे के बाद जो युवक है, जो बंदी था, आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। राकेश जी, मैं तो कह रहा हूँ कि सत्येंद्र भाई अपनी जिम्मेदारियों पे सिर्फ मुसलमान का नाम लेके डूब गए। ये है इनकी जो है कायरता। मैं तो अभी इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज के सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे खबर है कि कप सिरप जौनपुर का अमित सिंह टाटा मुख्य आरोपी एसटीएफ ने उठाया है। क्या बुलडोजर कल चलेगा उनके घर? क्योंकि मुख्यमंत्री के सजाती लोग हैं, उनके घर मुख्यमंत्री के सजाती के लोगों के यहाँ बुलडोजर नहीं चल सकता, जिससे कितने मासूम बच्चों की जान चली गई। कई स्टेट में वो कप सिरप का इन्हीं के सरकार में वो सेलिंग हुआ, तो नहीं बता पाएंगे इनके पास। ठीक है राकेश जी, मैं यही रोकना चाहूंगी। सत्येंद्र जी जवाब दीजिए, बुलडोजर चलेगा क्या वहाँ? देखिए, मैं पहले इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि जो बुलडोजर नहीं बता चलता पाएंगे, है, ये बता तो ही नहीं क्या ये पाएंगे। सपोर्ट करते हैं? क्या ये उन लोगों को, क्यों मैं कह रहा हूँ कि सारे लोगों के साथ आपने चलाए, आपने, ये तो आरोपी है जो आतंकवादी होते हैं, जो बलात्कारी होते हैं, पकड़ी जो है, अपराधी होते हुआ है हैं, 42 करोड़ से ज्यादा पर बुलडोजर चलता है, क्या आप सपोर्ट करते हैं इनको? आपको क्या दिक्कत होती है? आप ये बताइए। ये कोई अपराधी है, मैं अपनी बात को रखूंगा। नहीं, ये नहीं बता पाएंगे। ये आपने सत्येंद्र त्यागी जो अपराधी अपराध कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, जब उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, तो आप सत्येंद्र जी आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, एक बार को आप भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़िए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दीजिए। उसका समर्थन। सत्येंद्र जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी बताइए। चलिए ठीक है, बुलडोजर वाली बात पर ही आती हूँ मैं। आप अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़िए, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि वैसे बुलडोजर वहां भी चलना चाहिए था या नहीं, हाँ या ना? बस
देखिए निकिता जी, अब सर देखिए, बुलडोजर यस और चलने नो के कह रही भी हूँ मैं, बस नहीं यस नहीं और नहीं, नो। देखिए सुनिए, समय का भी अभाव रहता है ना, फिर हम अपने टॉपिक पर बुलडोजर आएंगे। चलने ये का नहीं भी बता पाएंगे नियम निकिता है, जी। कानून है, नियम कानून अब के नियम हिसाब से कानून सतेंद्र कहाँ जी जाएंगे? यस और नो, जल्दी से देखिए, समय का ऐसा अभाव नहीं है, नहीं, मुझे ये ब्रेक क्यों लेना नहीं है। चला? कितने कितने अपराध हैं, आप लिस्ट निकालिए ना, सब पर चलता है। चलिए सब ठीक है, पर जितने जितने ठीक है लोग हैं, जो सतेंद्र जी, अन्याय राकेश करेगा, जी, दोबारा से अत्याचार आपके करेगा, पास आऊंगी। बलात्कार अभी करेगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को और भी आगे। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सतेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए तमाम बातें राकेश अहीर जी की ओर से भी कही गई और आप जवाब जो हो वो यस और नो में तो खैर नहीं दे पाए, लेकिन हम अपने विषय पर आते हैं। देखिए, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो सीधा से सीधा जो जेल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं सतेंद्र जी। और देखिए, ये बात भी सच है कि ये जो एक मामला आज सामने आया, ये कोई नया मामला नहीं है, ऐसे भी पहले कई मामले आ चुके हैं सतेंद्र जी। प्रशासन के अंतर्गत आता है, जेल में है, और जेल में यदि जिस तरीके से मतलब सारी पुलिस की व्यवस्थाएं होती हैं, सारी चीजें होती हैं, उसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, या जो भी जांच में निकल करके आएगा कि जो भी समस्या या जो भी बात हुई वहां पर, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। ये बिल्कुल गलत हुआ है और ये जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद जो भी व्यक्ति या जो भी इसमें शामिल हो, जो भी अपराधी हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी महाराज जी, आप देखना, इस पर जांच भी कराएंगे और इसमें जो भी अपराधी होंगे, जिनकी जो भी मतलब जिसकी भी कमी निकलेगी इसमें, उस पर आपको देखने को मिलेगा विद इन 24 आवर्स और विद इन 48 आवर्स कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये सपा सरकार नहीं है कि उनके मिलने वाले आ गए या नेता आ गए या उन्होंने फोन करा दिया नेताजी से या किसी से फोन करा दिया, जाके मिल गए तो उनको बख्श दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो भाजपा सरकार है, ये उत्तर प्रदेश की विश्वास सरकार आखिर है, जनता योगी को महाराज क्यों जी की नहीं है सरकार पर कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा? तो परिवार वालों को क्यों संतुष्ट नहीं कर पा रहा है पुलिस प्रशासन? देखिए, बिल्कुल आपकी सही बात है। जिस परिवार से यदि व्यक्ति की लॉस होता है, जिस परिवार में से यदि व्यक्ति चला जाता है, तो उसका लॉस पूरा कोई भी नहीं कर सकता। ये सत्यता है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। यदि किसी परिवार में से एक सदस्य कम हो जाता है और सदस्य चला जाता है, तो चाहे सरकार चाहे या शासन चाहे, प्रशासन चाहे, कोई भी चाहे, कितना भी चाहे, लेकिन उस व्यक्ति की कमी को वो दूर नहीं कर सकता। ये सत्यता है, सत्यता को मानना पड़ेगा। लेकिन देखिए सतेंद्र जी, कहीं ना कहीं परिवार को पुलिस प्रशासन पर भरोसा ना होना कहीं तो पुलिस प्रशासन की चूक है ना। चलिए ठीक है सतेंद्र जी, मैं राकेश जी की ओर जाना चाहूंगी। राकेश जी, देखिए, जब जेल प्रशासन की बात होती है तो जेल के भीतर तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, पूरे तरीके से अलर्ट होता है। फिर कपड़ों की बात हो, खाने पीने की बात हो, रहने की बात हो, या फिर जहां पर उन्हें रखा जाता है जो बैरक होती है उसकी बात हो, सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरास भी होते हैं। लेकिन शौचालय एक ऐसी जगह होती है कि जहां पर कैमरा नहीं होता है। और ये जो मामला आया है, जो उन्होंने आत्महत्या का, जो इसमें कहा जा रहा है कि कथित तौर से आत्महत्या का ये मामला है, तो ये आत्महत्या जो है शौचालय के भीतर हुई है। राकेश जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि शौचालय में कोई भी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। जेल के शौचालय इतने नजदीक होते हैं कि 5 फीट का आदमी भी फंदा लगाएगा कहाँ? क्या वहां पंखे टंगे हैं, हुक लगे हैं कि जहां पंखा वो अपना गमछे से वो लगा देगा?
ये तो सरकार लीपापोती करके अपनी नाकामियों को और सरकार की नाकामियों को छुपाने में लगी है। आप ही बताइए कि 11 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि वो फांसी लगाएगा। लेकिन राकेश जी, ये भी तो संभावना है ना कि आरोपी है था, वो हत्या के आरोप में जेल के भीतर गया था, और हो सकता है कि उसको मानसिक रूप से लगा हो कि भाई मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, या फिर उसे इस बात का जो है एक बोलते हैं ना कि मुझे बहुत ज्यादा दुख है, ये भी तो चीजें हो सकती हैं। खैर ये संभावित है, इस पर मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि ऐसा हुआ होगा, ये संभावित है, मैं सिर्फ केवल संभावना पे बात कर रही हूं। देश में केवल आरोपी पिछड़ा और दलित होते हैं, इस देश में और कोई आरोपित नहीं होता है। आज के ही हिंदुस्तान के अखबार में छपा है कि महिला कांस्टेबल के साथ महिला पुलिसकर्मी छेड़छाड़ और उसके साथ वो करने से केवल बांधने क्या कार्रवाई हुआ, उन्हें 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया। ये आपको लगता है कि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करने की सजा 1 हफ्ते के लिए निलंबित है? चलिए ठीक है, ये न्याय बात है। बिल्कुल ठीक है राकेश जी। सत्येंद्र जी, आखिरी कमेंट्स आपके लेना चाहूंगी। जिस तरीके से मामला सामने आया है, पुलिस प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिरी कमेंट्स आपके, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं राकेश जी को कहना चाहूंगा जो बार बार ये बातें करते हैं कि सिर्फ दलित, सिर्फ पिछड़े। अरे भाई आप ये बताइए, अरे भाई आप ये बताइए कि आपको मैंने कहा कि अमित सिंह का नाम ले लिए आपके डर के मारे, यादव जी के अभी भी उन्हें आरक्षण की जरूरत है, पर आवाज उठाते हैं। जो व्यक्ति डीएम बन गया, क्या उसके बेटों को भी डीएम, मतलब उनको आरक्षण मिलना चाहिए, कभी आप आवाज उठाते हैं? नहीं, आप नहीं बात करिए, तथ्यों पे बात करिए भाई। क्लास विदिन क्लास हो रहा है, क्लास विदिन क्लास बना। सत्येंद्र जी जल्दी से अपनी बात को खत्म करिए, देखिए समय का अभाव है। दलित पिछड़े कौन से देश में है पूरी दुनिया में? कितने देश है आप बताइए? मैं पूछना चाहता हूँ राकेश जी, कितने देश है पूरी दुनिया में, और कितने देशों में ये दलित और पिछड़े होता है? बताइए, भारत देश को छोड़कर। सत्येंद्र जी आप विषय पर अपने लास्ट कमेंट दीजिए, देखिए समय का अभाव है। नहीं बताइए कहाँ पर होता है पूरी दुनिया में? कितने देश है? कुछ जानकारी 298 देश में से किस देश में ये दलित और पिछड़ा? ये चलिए ठीक है राकेश जी, सत्येंद्र जी आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि सुरेश वर्मा की संदिग्ध मौत ने पूरे तरीके से जिले में चिंता और नाराजगी को पैदा कर दिया है, तो वहीं आपको बता दें कि परिजन अभी भी निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हैं और पुलिस पर उत्पीड़न के आरोप भी लगा रहे हैं। अब अदालत और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही इस बात का फैसला करेगी कि क्या ये मौत आत्महत्या थी या किसी और कारण से हुई। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।